हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास में जो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बेटा, वो कौन सा है आप बताइए। 226 में है बेटा। बैंकेड ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य से 10% के बराबर राशि खर्च करी। उसने इस स्कूटर को 2200 रुपए के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया? तो आप बताइएगा। जो स्कूटर था, हमने सीपी माना स्कूटर का बेटा कितना? 100 रुपए। अब देखिए उसकी मरम्मत पर कितना खर्च होता है इसका? 10%। तो 10% कितना होगा बेटा? 10 होगा। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से टोटल जो है, टोटल सीपी कितना हो गया बेटा? 110। मगर अब उसको होता है बेटा लाभ, और लाभ कितने परसेंट का है? 20% का लाभ है। तो लाभ उस कीमत पर होता है जितना हमारा खर्च हो चुका है। तो 20% को तोड़ेंगे तो 1/5 होता है। यदि 5 का वस्तु हो तो 1 का लाभ होगा, तो कितने का बिकना चाहिए? 6 का। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से सीपी कितना है? 6। और देखिएगा एसपी, देखिए एसपी कितना है? 6 है। और सीपी कितना होना चाहिए बेटा आपका? 5 होना चाहिए। और 5 से जब भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 22 आएगी। तो आप मुझे बताओ इसका मान कितना आएगा बेटा? 132 आएगा। अब एक बात बताइए, जब 132 आया तो हम कह सकते हैं ये खरीदा कितने का था बेटा? पड़ा कितने का था? 110 का। और बिका कितने का है? 132 का। तो आपके हिसाब से प्रॉफिट कितने का होगा बेटा? 22 का। तो आप एक बात बताइए, 22 बराबर आपके सवाल में कितने का दे रखा है? 2200 रुपए। तो एक का मान कितना होगा बेटा? 100 रुपए। जब एक की वैल्यू 100 रुपए है और मरम्मत में कितने रुपए लगे थे बेटा? 100 का सामान 110 में तैयार हुआ था मरम्मत के बाद, तो कितना आया था बेटा? 10 रुपए। तो आप कहेंगे 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1000। और यही आपसे पूछा है मरम्मत में कितना खर्च किया गया था। तो कर सकते हैं, भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक दुकानदार ने एक किताब को 14% की हानि पर बेचा। इसका मतलब पहले किताब खरीदी जाती है फिर बेची जाती है। वो यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपए वृद्धि की जाती तो लाभ जो है वो कितना हो जाता है? 6% हो जाता है। तो वो कहता है इस शॉपकीपर सोल्ड ए बुक एट लॉस ऑफ 14% इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन द इंक्रीज 100 बेटा 100 रुपीज देयर वुड हैव बीन ए गेन ए 6%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस बेटा ऑफ द बुक भैया? तो इसका मतलब आपको यह पता है कि दुकानदार ने पहले पुस्तक को क्या करा होगा? खरीदा होगा। तो खरीदने का मतलब सीपी बेटा। और सीपी जो है वो किसी भी वस्तु का कितने परसेंट होता है? 100% होता है, क्योंकि जितना भी उसने पैसा लगाया है वो उसके लिए 100% है बेटा। अब यदि इस कीमत से वो ऊपर गया तो लाभ हो जाता है, उस कीमत से नीचे गया तो हानि हो जाती है। तो उसने कहा यदि वो कहता है कि 14% की हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब अपनी कीमत से 14% नीचे जाता है। यदि उस कीमत से वह कितने रुपए ज्यादा बेचता? 100 रुपए ज्यादा बेचता, तो अब आपको लाभ होने लगता। लाभ कितने का होने लगता? 6% का। तो आप कहेंगे ये दोनों का, देखिए सेलिंग प्राइस का अंतर है तो प्रॉफिट का अंतर कितना होगा, लॉस का अंतर कितना होगा? तो आप कहेंगे 20% होगा, क्योंकि एक बार 6, देखिए एक बार 14% की हानि हो चुकी है, एक बार 6 कितने परसेंट का लाभ? 6% का लाभ हो चुका है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20% आएगा, क्योंकि बीच में गैप इनके कारण ही आया बेटा जो 100%। तो आप कह सकते हैं 100 की वैल्यू कितने के बराबर? 20 के। यदि हम इसे 5 से गुणा करें तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, और 5 से जब गुणा करेंगे तो इधर 100% आ जाएगा, और इधर वैल्यू कितनी आएगी? 500 बेटा। तो हम कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितने के बराबर है? 500 के बराबर है। तो आप मुझे बताइए, तो 100% बराबर 500, तो यही तो पूछा था। 100% किसका मान था? क्रय मूल्य का। किसका मान था बेटा? क्रय मूल्य का। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 500। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अरविंद ने बेटा 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपए में खरीदा। उसने कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर और 25% भाग 10% की हानि पर बेचा बेटा, और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो उसे टोटल जो हुआ है वो लाभ परसेंट पूछा है कितना है? तो अरविंद बाउट 120 मीटर क्लॉथ ऑफ 15,000, ही सोल्ड 45% ऑफ इट एंड गेन 40% बेटा, एंड 25% ऑफ इट लॉस कितना बेटा? 10%। द रिमेनिंग क्लॉथ आर द कॉस्ट प्राइस। तो आपसे पूछा है टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा बेटा। तो अब एक बात बताइए, 120 मीटर कपड़ा था और जो कितने का था आप मुझे बताइए? टोटल सीपी का कितना था बेटा? 15,000 रुपए का था। अब उसने कहा उस कपड़े में से कितना भाग? 45%। तो
तो हम कपड़े का 45% भाग नहीं निकालेंगे, बस हमने लिख लिया 45%। बोले कि जो 45% कपड़ा है वो अपनी कीमत से कितना ऊपर जाता है, सवाल में साफ साफ दिया है 40% का लाभ कमा कर देखा जाता है। अब प्लस, अब कहता है जब 45 यहाँ चला गया तो 25% जो कपड़ा है वो अपनी कीमत से कितने नीचे जाता है, 10% की कीमत से नीचे जाता है। तो 25 और 40 कितना होता है, 70 होता है। अब 70 में कितना और जोड़ दें बेटा, 30, तो 100%। और ये वाली अपनी कीमत पर गया है, ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है, तो बड़ा आसान हो जाता है सवाल बेटा। देखिएगा एक बात बताओ, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/20 लिख सकते हैं, और यहाँ कितना है बेटा 40%। और यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4%, 1/4, और इसको हम लिखेंगे 10% की हानि पर। और इसको तो आप टोटल 0 ही लिखेंगे क्योंकि 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। अब बताइए ये कितनी बार गया बेटा, 2 बार, तो 9 दूनी 18 है। इसका मतलब इस कपड़े पर टोटल कपड़े में से 18% का लाभ हुआ है। और इधर बेटा हानि हुई है तो हम इससे भाग करेंगे, 2.5% की हानि हुई है। इसका मतलब इधर से 2.5% की हानि हो जाती है। और जब मैं इसको निकालता हूं तो आप मुझे बताइए 0.5 आएगा, तो यह कितना आएगा, 15.5% का टोटल ओवरऑल क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट तो बेटा किस पर होता है, जो कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट कितनी दे रखी थी बेटा आपकी, 15,000, तो आप कहेंगे 15,000 पर, तो आप लिख सकते हैं 15.5%। तो 15.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 31/2%। परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसकी सब डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 75। तो आप मुझे बताइए 75 गुणा 31 आएगा, 75 गुणा 31 आएगा। अब मुझे बताओ, या तो बेटा देखिए 7 क्या होता है, 21 होता है, तो इसका मतलब इसका 2100 से बड़ा मान होगा, और लास्ट में 5 आएगा। तो ये नहीं हो सकता, देखिएगा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर बचेगा। पूरी गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 2300, कितना आएगा 25, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। करके देखना, भारी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, उसने कहा 2 कंबल का विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब दोनों कंबल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब उसने कहा एक कंबल 66.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर 50% का लाभ होता है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सवाल में साफ साफ लिख के दिया है कि दोनों कंबल समान मूल्य पर बेचे जाते हैं, समान मूल्य बेचे जाते हैं। तो इससे अच्छा XY मानने से अच्छा है। देखिएगा एक आपकी वैल्यू 1500 लिखी है, 1510 है, 1530 है, 1520 है बेटा। तो अब एक बात बताइए, सब ये कंबल के दोनों के सेलिंग प्राइस है या प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है। तो अब एक वैल्यू मान लीजिएगा, कंबल देखिएगा, मान लो कंबल कितने का था, पहला कंबल भी 1500 का और दूसरा कंबल भी कितने का, 1500 का। ये क्या है बेटा, पहले कंबल का भी सेलिंग प्राइस है और दूसरे कंबल का भी सेलिंग प्राइस है। क्यों, क्योंकि समान मूल्य के दे रखे थे। तो हमने कहा दोनों के दोनों कितने के बिके बेटा, 3000 के। अब उसने कहा है जब बिके हैं दोनों पर कितने का लाभ है, 50% का। तो इसका मतलब पहले दोनों खरीदे गए होंगे और उन पर लाभ कितने का है, 50% का। यदि मैं 50% का लाभ निकालता हूं तो आप जानते हैं 1/2 होता है, तो 2 का सामान कितने में बिकना चाहिए, 3 का। तो 3 बराबर 3000 के, तो 1 का मान कितना होगा बेटा, 1000 के। तो 1 का मान जब 1000 है तो 2 का मान कितना होगा बेटा, 2000। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कंबल कितने के होंगे, 2000 के होंगे। तो अब एक बात बताइए, और पहले कंबल पर जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 66 सही 2/3। तो पहला कंबल जो बिका है वो 66 सही 2/3% के लाभ पर बिका है। तो आप मुझे बताइए इसको क्या लिखते हैं, 2 परसेंटेज मान को न्यूमेरिकल बदलेंगे 2/3 ही होगा। इसका मतलब यह है कि 3 का सामान 2 के लाभ पर बिकेगा बेटा। तो ये 3 का था तो ये 2 के लाभ पर बिकेगा, तो 5 का बिकेगा, तो 5 बराबर 1500। तो 1 का मान कितना आएगा बेटा, 300। तो 3 का मान कितना हो जाएगा बेटा ये, अब बताइए 1 का मान कितना है बेटा 300, तो 3 का मान कितना है 900। तो हम कह सकते हैं कि पहला कंबल कितने का है, 900 का है। तो अब दोनों कितने के हैं बेटा, 2000 के। तो दूसरा कंबल कितने का होना चाहिए, 1100 का। और ये वाला रेट आपको दे रखा है, पहले वाले से 400 कम होना चाहिए। क्या 400 कम है या नहीं है, आपको क्या सवाल में दिया गया है, नहीं दिया गया है कि दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है।
क्या 400 रुपए कम है या नहीं है बेटा? तो आप एक बात बताइए कि 1500 में से 400 घटाएंगे तो 1100 आएगा। इसका मतलब जो आपने वैल्यू मानी थी वो आपके हिसाब के सवाल से हिसाब से करेक्ट है बेटा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आप कहेंगे आपको कैसे पता, आपने तो कर रखा होगा। देखिए आप खुद बताइए, यदि थोड़ा सा भी आप ऑब्जर्व करें तो यार इसको मानना थोड़ा भारी होगा, इसको मानना थोड़ा भारी होगा, थोड़ा ऑप्शनल करना है ना, तो बेटा एक्स वाई में आप कर सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है, करके देखिए आपका हो जाएगा बेटा। आगे कहता है एक दुकानदार है 30 रुपए किलो की दर से 30 किलो चावल और 28 रुपए किलो की दर से 40 किलो चावल खरीद के लाता है। इसका मतलब क्या है, 30 रुपए पर केजी कितने चावल खरीदे बेटा, 30 किलो चावल खरीदे। तो कुल कितने का होगा बेटा, कुल सीपी निकाल लिया बेटा, यहां सीपी कितना होगा बेटा, आप बताइए 900 रुपए के। इसका मतलब यहां 900 रुपए के चावल हो गए। अब उसने कहा 28 रुपए किलो वाले चावल खरीदे आपने, कितने के रेट से, 40 किलो खरीदे। अब बताइए यहां निकालिए कुल सीपी बेटा, तो 28 गुणा 40। अब देखिए गुणा करेंगे, 0 8 चौक 32 होता है और 8 3 11। इसका मतलब यहां कितने रुपए के खरीदे गए बेटा, 1120 रुपए के खरीदे गए। अब ये दोनों बार तो अब तक खरीदे गए हैं बेटा। आगे क्या कहा, उन्हें मिलाकर बेटा चावल कितने थे बेटा, यहाँ 40 थे और यहाँ 30 थे, 40 और 30 कितने के बेटा, 28 रुपए पर केजी से मिलाया, और बेटा कितने किलो चावल थे, 70 किलो चावल। तो आप कहेंगे 70 किलो चावल, तो इसका रेट निकाल लीजिएगा, तो 28 गुणा 70 बेटा, तो 0 8 सत्ते 56 होता है, 8 देखिए 8 सत्ते 56, 7 दूनी 14, और 14 में बेटा कितना जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे कितने का बेटा, 1960 का बेटा। तो आप बताइएगा 1960 रुपए के वो बिक चुके हैं और कितने के खरीदे थे बेटा, यहाँ कितने के थे, 900 के, और यहाँ आपके थे बेटा 1120। तो हम कहें टोटल सीपी कितना होगा बेटा, 0, ये 2, और यहाँ क्या आएगा 20। इसका मतलब आपके द्वारा जो टोटल खरीदा गया है वो कितने का खरीदा गया है, 2020 का, और बिका कितने का है बेटा, 1960 का। तो आप बताइए उसमें लाभ है या हानि है, तो आपको सीधा सीधा दिखाई देता है कि इसमें हानि कितने की है बेटा, 60 की। 60 की क्या है बेटा, हानि है, और हानि होती है बेटा अपनी कीमत पर। तो अपनी कीमत कितनी थी बेटा, 2020। अब बताइए परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100 से करेंगे, 0 से ही 0 काटेंगे बेटा। तो आप बताइए ऊपर 3 आएगा और नीचे कितना है, 101 आएगा, 2 से काटा है तो ऊपर आ जाता है 300 बटे 101 बेटा। तो आप मुझे बताओ कितने समथिंग जाएगा, 3 के समथिंग जाएगा, क्योंकि 3 के समथिंग इसका करेक्ट आंसर है, लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब समथिंग पूछा है लगभग, तो 3% के आंसर के समथिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने 12,300 में एक पुस्तक खरीदी, देखिएगा बस सॉरी पुस्तक नहीं वस्तु खरीदी, उसने धुलाई के लिए 200 रुपए खर्च कर दिए, अब उसने बी को से 10% के लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब बी पर चली गई, जिसने इसे सी को 6% के लाभ पर बेचा, किसने, बी ने। अब सी ने उस पर अपना क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक अंकित कर दिया, 2915 रुपए अधिक अंकित कर दिया। अब एक ग्राहक को 10% की छूट दी, तो बेटा उस सी के द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करिए। तो थोड़ा सवाल थियोरेटिकल है, करना जरूरी है बेटा। ए के पास जब ये वस्तु थी तो कितने की थी बेटा, 12,300 की थी। आगे कह रहा है धुलाई के लिए कितने रुपए दे दिए बेटा, 200 रुपए खर्च कर लिए बेटा। तो इसका मतलब ए के लिए वो वस्तु कितने की होगी, 12,500 की होगी बेटा। आगे कहता है अब देखिए, अब ए ने किसको बेच दिया, 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। तो बेटा ए नहीं तो बेचा है, तो ए लाभ किसको है, बी को, सॉरी ए को है, तो 10% हम निकालेंगे तो इसका सीधा सीधा दिखाई देता है 10% कितना होगा, 1250 होगा। अब जब 1250 आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे यहां कितना आएगा, 50 आएगा। अब देखिए यहां कितना आएगा बेटा, 37 आएगा, 12 और 25 कितना होता है, 37। तो आप कहेंगे कितने का बेचा है, तो आप कह सकते हैं 13,750 का। ये किसके पास गया बेटा, बी के पास गया। अब आगे कहता है देखिएगा, जिसने सी ने बेटा, सी अब इसने भी सी को बेच दिया है, तो बी के पास वस्तु आ चुकी है। अब वस्तु अब सी को बेच दिया है,
तो आप बताइए कितने की, 13,750 की थी और उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 6% का लाभ हुआ। तो यदि मैं 6% निकाल लूं तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब देखिए 5 से काटिए, 5 दूनी 10 होता है, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 होता है। 2 से काटिए 3 बेटा। तो आपने लाभ निकाला है तो केवल लाभ निकाला, 5 दिया 15, अब 7 दिया 21, 21 और 1 22 होता है। अब देखिएगा 3 दूनी 6 और 2 8 होता है। इसका मतलब बी ने जो लाभ कमाया है वो कितना कमाया है, 825 का लाभ कमाया। तो इसका मतलब बी ने जब लाभ कमाया तो सी के पास वस्तु आ चुकी होगी। तो आप ये देखिए सी में जोड़ेंगे देखिएगा तो यहां कितना था बेटा, 13,000 कितना था 750 और 13,750 में अब हम जोड़ते हैं 825 बेटा। तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 7 आएगा और यहाँ 15 और यहाँ 4 और यहाँ 1। तो इसका मतलब सी के पास जो वस्तु आई है 14,575 की आई है। अब ये सी के पास वस्तु आ चुकी है बेटा। आगे क्या कहा, अब सी ने क्या करा, उसके जो उसने इतना खरीदी है उससे कितने रुपए ज्यादा है, उसने कहा 2915 रुपए ज्यादा अंकित कर दिया। तो इसका मतलब सी के पास जो आई है वो सीपी है सी का, और अंकित कितना करेगा, एमआरपी बेटा। एमआरपी जो करेगा उसमें जोड़ दीजिएगा बेटा 2900 कितना 15। तो आप बताइए 29 से जब 15 जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ बेटा कितना आ जाएगा आपका 14 और यहाँ 16 17। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना आ चुका है, 17,490 है जो सी ने उस वस्तु पर सेट कर दिया है बेटा। आगे क्या कहा, अब देखिएगा और ग्राहक को 10% की छूट दे रहा है। इसका मतलब इस वाले मूल्य पर एमआरपी पर 10% की छूट देता है। तो 17,490 पर कितना छोड़ता है, तो मैं केवल छूट निकाल रहा हूं बेटा, छूट निकाल रहा हूं 10%। तो जीरो से ये जीरो ये कट जाएगा बेटा, 10% निकाल रहे हैं। अरे यहाँ एक जीरो और था बेटा, ये जीरो से, इसका मतलब वो है वस्तु को कितने में छोड़ता है बेटा, ये सी के द्वारा छूट दी गई वैल्यू बेटा रुपए में बेटा 1749 रुपए वो छोड़ देता है। तो 1700 जब 49 में छोड़ेगा तो आप बताइए कितने का था एमआरपी, एमआरपी कितने का था 17,490 का था और उसमें से हम छोड़ देते हैं 1749 छोड़ देते हैं। तो आप बताइए छोड़ा तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा और यहाँ बचा बेटा 8, 8 4 आएगा। अब 4 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कितना है 7 बचेगा और 6, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 1 आएगा। अब एक बात बताइए, इसका मतलब सी के लिए वो जो एसपी था, सेलिंग प्राइस था, वो कितना था बेटा 15,741 था और सी ने खरीदा कितने का था 14,775 का था। तो आप बताइए लाभ कितना होगा, तो आप जानते हैं लाभ के बराबर क्या होता है, एसपी माइनस के सीपी। तो आप मुझे बताइए कितने था, यहां कितना था बेटा 15,741 और माइनस कितना कर दो बेटा 14,000 कितना 571 बेटा 75 बेटा आपका। अब देखिए ध्यान से करना है यहाँ पर बेटा, तो यहाँ कितना 11 6 आएगा और यहाँ बचा देखिए कितना बेटा 13, 13 में से यहाँ कितना आएगा बेटा 6। अब बताइए यहाँ कितना बचा बेटा 6, 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1166 रुपए का उसे प्रॉफिट होता है। किससे बेटा, ये प्रॉफिट है और किसको प्रॉफिट है बेटा, सी को प्रॉफिट है। तो यही तो पूछा था, सी को होने वाला लाभ, तो आप कहेंगे 1166 का है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन सवाल है जो आप आसानी से धीरे धीरे पढ़े तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आमों की कीमत में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति 10 आम को 2250 रुपए में अधिक खरीद पाता है बेटा। तो अब एक बात बताइए, खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन आम की कीमत ज्ञात करिए। तो उसने कहा आम की कीमत थी बेटा, तो कोई कीमत थी, उस कीमत से कितनी कमी हो गई 10% कमी हो गई। तो मैंने कहा ये कमी हुई है, तो 10 का आम था तो अब 9 का मिलने लगा। तो ये क्या था उसका बेटा, कीमत थी। इसका मतलब पहले 10 रुपए का एक आम मिलता था, आज 9 का मिलने लगा। अब देखिए वो किस पर से डालता है, खपत पर। तो देखिएगा खर्चा चेंज नहीं होता, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 और ये 10 आ जाएगा। इसका मतलब पहले आम कितने खाए जाते थे 9, तो आज आम कितने खाए जाते हैं 10। तो कितना बढ़ा बेटा 1, और सवाल में कितने आम ज्यादा मिलते हैं बेटा 10 आम, एक की वैल्यू कितनी 10। तो इसका मतलब रियल खपत कितनी थी 90 आम पहले खाता था और रियल खपत कितनी है 100 आम बेटा।
मगर आपसे पूछा है पहले भी कितने रुपए के मिलते थे, 2250 के रुपए खर्च करके 90 आम खाता था, आज भी 2250 रुपए खर्च करके कितने आम खाता है, 100। तो कमी के बाद बेटा, कमी के बाद 1 दर्जन आम की कीमत पूछी है, तो आप बताइए कीमत कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं। प्राइस कितना था 2250 और खपत कितनी थी बेटा 100 आम की, 100 आम की, मगर हमसे पूछी है 12, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, जीरो से ये जीरो काट देंगे, 5 से काटिए, तो आप बताइए 5 चौक 20 होता है, 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10, इसे भाग करेंगे बेटा, तो जब आप भाग करेंगे तो कितने रुपए आएगा 270 रुपए। इसका मतलब 1 दर्जन आम अब कितने मिलते हैं बेटा 270 के, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये परसेंटेज में बहुत आता है बेटा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 5% की हानि पर, एक मेज को 15% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपए का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% के लाभ पर और मेज को 5% के लाभ पर बेचता तो उसे 180 रुपए का लाभ होता। तो मेज का, यहां पर देखिएगा थोड़ा गलती है, ये मेज का पूछा है, मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए, यह लागत ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा जो कुर्सी है बेटा, जो चेयर है वो 5% की किस पर गई है, हानि पर, और प्लस टेबल देखिएगा, टेबल जो है वो 15% के लाभ पर बिकी है बेटा, और इस प्रकार से उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 300 रुपए का प्रॉफिट होता है। आगे कहता है यदि वह इसको कितने परसेंट के लाभ पर बेचता, 5% के लाभ पर बेचता, और इसको भी 5% के लाभ पर बेचता, तो ऐसा करने से उसे 180 रुपए का लाभ होता है बेटा। तो अब एक बात बताइए, जोड़िए बेटा, इन जोड़ने पर ये कट जाएंगे, तो यहां कितना आएगा 20% ऑफ द टेबल, और इधर कितना आएगा बेटा 480 रुपए आएगा। तो अब बताइए, यदि मैंने कहा 20%, अब परसेंटेज हटाऊंगा नीचे जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहां कितना आएगा 5, और 5 की गुणा इधर करें तो टेबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2400 रुपए, और आपसे यही पूछा गया है, और सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2400 रुपए बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य कितना परसेंट है, 64 है। यदि 12% की छूट देने के बाद भी लाभ बताइए, तो अब बताइए क्रय मूल्य जो है एमआरपी का कितना परसेंट है, 64% है बेटा। तो अब एक बात बताइए, ये क्या है बेटा, सीपी है, तो आप क्या, ये कितना है 100 है, तो ये कितना होगा 64%, मतलब 64 होगा। अब उस पर कहता है इस पर कितना छोड़ दे, 12% छोड़ दे, तो यदि 12% छोड़ेगा भी तो कितने परसेंट लेगा बेटा 88%। ये क्या हो जाएगा उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, 64 की वस्तु 88 में बिकती है तो लाभ कितने का है बेटा। तो अब मैं आपसे कहूं यहां कितना आएगा बेटा 4, तो 24 रुपए का लाभ होगा। 24 का लाभ किससे बेटा 64 से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे 100 से, तो 8 या 24 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। तो आप जानते हैं 3/8 मल्टीप्लाई 100 का परसेंटेज मान कितना होता है, 3/8 का परसेंटेज मान क्या होता है बेटा 37.5 होता है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाबू ने एक कार, देखिए कितना 3 लाख रुपए में, और एक बाइक अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए के लिए खरीदी। उसने कार पर कितने परसेंट का लाभ कमाया, 10% का, और बाइक पर 20% की हानि पर बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि बताइए। तो अब एक बात बताइए, बाबू ने अपने लिए तो क्या खरीदी बेटा, एक कार खरीदी, ये सीपी है बेटा। अपने बेटे के लिए बेटा एक क्या खरीदी बेटा, बाइक खरीदी, मगर ये बाइक का भी क्या है सीपी है। और इसको जो बेचा है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा है, 10%। तो आप सीधा 10% प्रॉफिट निकाल लो, नहीं निकाल लो, तो हम 10% प्रॉफिट निकालेंगे तो इधर कितने का लाभ होगा बेटा 30,000 का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि उसे जो लाभ हुआ है कितने हजार रुपए का हुआ है, तो 30,000 का बेटा, क्योंकि 10% कितना होगा 3 लाख का, 30,000 होगा। अब एक बात बताइए, मगर इस बाइक पर उसे हानि होती है 20% की, तो इधर एक आप बताओ 20% कितना होगा 10,000 का। तो इसका मतलब बाइक से तो कम नुकसान हुआ उसे कितने का बेटा, कितने का 10,000 का, क्योंकि 20,000 का बिका है, और कार कितने की बिकी है बेटा 30,000 के प्रॉफिट पर, और ये लॉस पर गई है। तो आप कहेंगे टोटल ओवरऑल बेटा उसे प्रॉफिट तो हुआ, मगर कितने का हुआ, ये 30,000 का है और ये 20,000 का नुकसान है, तो शुद्ध लाभ देखिए, लाभ कितना हुआ बेटा उसे 10,000 का।
अब 10,000 का लाभ और नेट वर्थ कितनी थी उसकी बेटा 4 लाख, क्योंकि दोनों के ऊपर 4 लाख खर्च हुए थे। तो आप बताइए 4 लाख बेटा, और परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो का, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, 3 से ये काटेंगे बेटा, तो आपको दिखेगा 10/4। इसी का परसेंटेज मान क्या होता है बेटा, तो 4 दूनी 8, 2.5% का अभी से क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और यही आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी ने 50 रुपए में 5 की दर से कुछ सेब खरीदे और 10 देखिए 50 रुपए में 6 की दर से उतने ही सेब फिर दोबारा से खरीद लिए और उन्हें मिलाकर बेटा 100 रुपए में 11 की दर से बेच दिया। तो बेटा उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप बताइए 50 रुपए में कितने सेब, 5, ये रेट है बेटा, इसका मतलब इस दर से खरीदे, 5 सेब की दर से खरीदे बेटा, 50 रुपए दो और 5 सेब ले जाओ, इस दर से आप 100 दोगे तो 10 ले जाओगे। अब अगला रेट क्या था, ये भी खरीदने का रेट है और ये भी खरीदने का रेट है, मतलब दोनों में वस्तु बराबर है बेटा, मगर यहां भी कितने हैं 50 रुपए में कितनी वस्तु बेटा, 6 बस सेब बेटा। यहां दोनों जगह वस्तुओं की संख्या बराबर है, मगर दोनों को मिलाकर जो बेचने का रेट है 100 रुपए में कितना बेटा, 11 सेब। तो आप बताइए दोनों जगह जब सेब का रेट समान, सॉरी सेब की संख्या समान है, तो जितना यहां से सेब खरीदा उतना यहां से, और दोनों को मिलाकर इस रेट से बेच दिया। तो अब एक बात बताओ यदि यहां तो 5 है तो क्या नहीं है, 6 नहीं है और 11 नहीं है। इसका मतलब हम 6 और 5 11, देखिए 6 और 11 गुणा करें तो 66 होता है, और 66 की गुणा इधर करें तो आप बताइए 0। अब देखिए 5 छंग 30 और 5 छंग 30 और 3 33। इसका मतलब यहां पर जो सेब खरीदे गए हैं वो टोटल कितने रुपए के खरीदे गए, 3300 के। अब यहाँ 6 है, एलसीएम ले रहे हैं बेटा, यहाँ 6 है मगर क्या नहीं है, 5 नहीं है और 11 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ गुणा किससे कर सकते हैं हम, 55 से, और 55 से गुणा इधर करेंगे तो इधर भी रेट आ जाएगा टोटल बेटा। तो 0, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 होता है, 2 27 होता है बेटा। इसका मतलब यहाँ पर कितना खरीदा गया आप बता सकते हैं, 2750 का। अब देखिए दोनों को मिलाया तो इसका मतलब यहाँ से जितने थे और यहाँ से जितने थे, तो यहाँ 11 तो है, तो क्या नहीं है बेटा, यहाँ 5 नहीं है और 6 नहीं है, मगर बेटा ये 1 के बराबर हुआ है। ये 2 प्रकार के सेब खरीदे तो आपको दोनों से गुणा करनी है बेटा, 2 से और गुणा करनी है, क्योंकि जब दोनों को मिलेंगे तो 1 और 1 2 होगा। तो आप बताइए पहले इससे गुणा कर लेते हैं, 30 और 30 दूनी 60, तो 60 की गुणा इधर कर दीजिएगा। तो आप बताओ कितने रुपए में बिके हैं बेटा, वो 6000 के। ये टोटल सीपी है बेटा, सॉरी एसपी, सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 6000। अब हमारे पास खरीदा कितने का था, तो 3000 का तो ऊपर का था, 3300 का, सॉरी 3300 का ऊपर था, और नीचे कितना था 2750 का। तो दोनों को जोड़िए, 0 5 और यहाँ 0 और यहाँ कितना आएगा बेटा 6। इसका मतलब टोटल जो सेब खरीदे गए थे 6000 कितने के, 50 के, और बिके कितने के बेटा, 6000 के। तो आप कहेंगे हानि कितने की है बेटा, सीधा दिखाई देता है, हानि आपको जो दिखाई दे रही है 50 की, और कितने पर, 6050 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 0 का इस्तेमाल करेंगे बेटा। देखिए 2 0 का, 0 से 0 कट जाएगा बेटा, 5 से भाग करिए बेटा, 5 दूनी 5 ही गना 5, 5 दूनी 10 और 5 ही गना 5, और 5 से भाग करेंगे ऊपर 100 आएगा। तो आपको साफ साफ नजर आएगा 100/121, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही ऑप्शन में आपको दिया होगा 121/100, सॉरी ये था 100 पर आएगा और 121 नीचे आएगा, तो लॉस होगा बेटा, क्योंकि इसमें लॉस होगा तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। करके देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर आगे आता है, एक आदमी है अपनी लागत मूल्य का 4% देखिए हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह मापने के लिए 25 ग्राम वजन की जगह 20 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल तो आपने देखे कितनी बार आए होंगे। तो बताइए बेईमानी किस प्रकार से होती है, मैंने आपसे कहा वजन में होती है या उसके मूल्य में होती है। तो आप एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं 4% की हानि पर बेचता है तो वजन कितना दे रखा है, 25 ग्राम, तो हम ये मान लें 25 ग्राम कितने रुपए का होगा, 25 रुपए का होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 ग्राम 1 रुपए का, मगर 25 ग्राम की जगह तोलता कितने ग्राम है, 20 ग्राम। तो आप बताइए दुकानदार के हिसाब से 20 ग्राम कितने रुपए का होगा, 20 रुपए का होगा, मगर वह अपनी कीमत से कितने % नीचे बेचता है, 4%। तो 4% की हानि पर बेचता है। तो यदि मैं 4% की हानि निकालूं तो इसमें 1 रुपए की हानि आएगी। तो 1 की हानि पर बेचेगा 25 का सामान, तो कितने में बेचेगा, 24 रुपए में। तो आप एक बात बताइए, दुकानदार के लिए वह सामान जो 20 का है वो अब भी कितने में जाता है, 24 का। तो लाभ कितने का होगा, 4 का, और कितने पर होगा, 20 का। और परसेंटेज निकालने के लिए हम किससे, 0 से, ये 0
तो आप बताइए 2 बार, तो आप कह सकते हैं कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का उसे लाभ हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अनीसा एक टीवी को उसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य के 4/5वें भाग पर खरीदा। बड़ा अच्छा सवाल है। बोलेगी एक टीवी था, जितने का वो था उसका कितने भाग पर बेटा, विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर खरीदा। तो आप बताइए, मैं मान सकता हूं कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है, और उसका 4/5 पर खरीदा, तो इसका 4/5 कितना होगा बेटा, 4/5 80 होगा। इसका मतलब जो टीवी था, मान लो वो कितने का था, 80 का था, तो वो बिक कितने का रहा है, 100 का बिक रहा है बेटा। आगे कहता है फिर उसे उसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया जाए। तो आप मुझे बताइए 4% अधिक, प्रारंभिक विक्रय मूल्य तो 100 है, तो 4% अधिक पे बेचेगा, तो बताइए 100 का 4% कितना होगा, 4, तो वो कितने में बेचेगा, 104 में। मगर खरीदा तो अब भी कितने का है, 80 का ही है, क्योंकि सीपी तो बेटा एक ही रहेगा। तो आप मुझे बताओ कितने का लाभ होगा यहां पर बताइएगा। तो आप कहेंगे देखिए 24 का, और 24 का लाभ किसका होगा, 80 से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं हम, 0 से ही 0 काटेंगे, 8 कितना होता है, 24 होता है। तो आप कह सकते हैं 30% का उसे लाभ होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने एक रेडियो सेट 750 रुपए और उसके लागत मूल्य का नवा हिस्सा प्राप्त किया बेटा। इसका मतलब एक रेडियो था, खरीदा गया था, और वह कितने में बेचा गया बेटा, 750 रुपए का बेचा गया, और उसे जो लाभ हुआ है उसकी लागत का बेटा कौन सा, नवा हिस्सा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं लागत कितनी होगी, 9, और लाभ कितने का होगा, 1 का। तो बेटा 9 का खरीदा तो 10 का बेचा, और मेरे हिसाब से 10 का नहीं है, 750 का है, तो 0 से 0। तो आप बताइए 1 की वैल्यू कितनी आई, 75 बेटा। और यदि मैं इसका 9 का वैल्यू निकाल लूं तो 75 गुणा 9 बेटा, तो 9 पंजे 45, तो कितना है 4, और 9 सत्ते 63, और 4 कितना होता है बेटा, 67 होता है। तो आप कहेंगे 675, देखिएगा आपका आएगा 675 बेटा। अब बताइए 675 तो यहाँ है, मगर उसने आपका ये भी पूछा है कि देखिए रेडियो का क्रय मूल्य के साथ लाभ भी बताइए बेटा। तो अब एक बात बताइए बेटा, यदि मैं आपसे कहूं यहां कितना लिखा है, आप बताओ बेटा, 675 और लाभ परसेंट निकालो तो सीधा सीधा आपको यहां आ जाएगा बेटा 1/9 का, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं, 100 की, तो यही तो लाभ परसेंट हो जाएगा। तो आप कहेंगे 100/9, इसमें कोई ये लाभ परसेंट हो गया, और ये आपका सीपी हो गया, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। तो करने में भारी नहीं है, सिंपल सा सवाल है, कर सकते हैं आगे बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामान पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, और यह सोचकर कि वह अभी भी 25% का लाभ कमाएगा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। तो बिक्री पर वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, पहले उस दुकानदार ने पहले कोई सीपी खरीदा होगा, तभी तो ज्यादा अंकित करेगा, तो 100 का खरीदा, और इससे कितना ज्यादा अंकित करता है बेटा, 50% अधिक। तो अब एक बात बताइए, यहां कितना आएगा बेटा, 150 आएगा। ये क्या हो गया उसका एमआरपी। अब एमआरपी पर वो कितना परसेंट छोड़ेगा, 25% छोड़ेगा। तो अब इसका एक 25% बेटा छोड़ेगा, तो ऊपर कितना आएगा, 75/100। अब इसको हम कह सकते हैं 3, और 75 4 आ जाएगा। अब बताइए 15 × 45 होता है /4, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस पहले के अनुसार बेटा। जब हम इसे भाग करेंगे तो आप कहेंगे 112.5 आएगा। अब एक बात बताइए, वो कहता है यदि वह अब भी कमाना चाहता है, वह सोच के कमाता है कि 25% का लाभ होगा, तो कितने का बिकना चाहिए बेटा, 125 का। तो आप बताइए दोनों के वास्तविक बिक्री का मूल्य कितना होगा बेटा, दोनों की वास्तविक, ये भी बिक्री है और पहले भी बिक्री है, तो दोनों का कितना आएगा अंतर बेटा, 12.5, और किसके अनुसार, 100 के, और जो 100 के अनुसार होता है वही तो प्रतिशत होता है। तो आप बताइए कितना आंसर आ जाएगा, 12.5% का, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रूपर्ट एक देखिए सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपए में खरीद कर और उसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है, और फिर उसे कितने में बेटा, 5406 रुपए में बेचता है, जिससे उसे लाभ कितने का होता है, 6% का लाभ होता है। तो
तो रूपट ने मरम्मत पर खर्च की गई राशि बेटा। तो अब एक बात, पहले खरीदा होगा, फिर क्या कराई होगी इस पर बेटा, मरम्मत बेटा, मरम्मत कराई होगी, और मरम्मत के बाद बेटा टोटल क्या होगा, सीपी आया होगा, टोटल सेलिंग प्राइस। और टोटल सेलिंग प्राइस पर बेटा उसने लाभ कमाया कितने परसेंट का, 6% का लाभ कमाया बेटा। और 6% का लाभ कमाने के बाद वह वस्तु कितने की बेची है, 5406 की बेटा। तो अब एक बात बताइए, लाभ किस पर होगा बेटा, जो टोटल सीपी है बेटा। तो आप कहेंगे 6% का, तो हम 6% को क्या लिख सकते हैं, 50 से कितना हुआ बेटा, 53 का हुआ। तो अब इससे इसको हम भाग करेंगे बेटा, देखिए 53 ही करना, 53 होता है बेटा, 1 0 और यहाँ कितना आएगा, 2 है। तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 102। तो ये गुणा करेंगे हम, देखिएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ जब 50 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 होता है, और यहाँ क्या आएगा, 5 ही करना 5 आएगा। ये इसका मतलब जो मरम्मत के बाद वो जो टीवी था वो कितने का पड़ा था बेटा, 5100 का। 5100 का ही सामान जब बेचा बेटा 6% के लाभ पर, तो 5406 का। अब उस पर बेटा आप मुझे बताइए, वो टीवी कितने का था मरम्मत से पहले, 4600 का, और 4600 मरम्मत के बाद 5100 का हुआ। तो साफ साफ आपको दिखाई देता है उस पर मरम्मत कितने की हुई, 500 रुपए की बेटा। जब जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत बेटा, क्रय मूल्य पर, इसका मतलब जो आपको लाभ निकालना है वो सीपी पर निकालना है, और विक्रय मूल्य का लाभ दे रखा है। तो आप कहेंगे 20% का लाभ हुआ है, किस पर लाभ हुआ है, विक्रय पर, सेलिंग प्राइस पर। तो आप इसे परसेंटेज को हटाएंगे, कितना आएगा, 1/5 आएगा। इसका मतलब बेचा कितने का, 5 का, और लाभ कितने का है बेटा, 1 का। तो खरीदा कितने का होगा, 4 का। ये सीपी है और ये बेटा उसका एसपी है। तो प्रॉफिट जो होता है वो रियल में किस पर होता है, सीपी पर होता है। 1 का लाभ है किस पर, 4 पर, और गुणा किसकी करें हम, 100 की। तो आपको साफ साफ नजर आता है कितने परसेंट आएगा, 25%, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक डीलर है, एक मेज को 400 रुपए में बेचता है, जिससे उस पर बेटा 25% का लाभ होता है। वह दूसरी टेबल को 10% की हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर ना लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है बेटा। तो दूसरी टेबल को कितने में उसने बेचा होगा। तो आप बताइए, एक सवाल को बार बार आप देखिएगा, एक डीलर एक मेज को कितने में बेचता है, 400 में बेचता है। तो अब एक पर उसे कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ, और दूसरे पर उसे 10% की हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर ना उसे लाभ हुआ ना ही उसे हानि हुई। तो एक लाइन का सवाल है बेटा, कैसे देखिएगा, आप मुझे बताइए, कुल मिलाकर ना उसे लाभ होता है ना हानि होती है। तो अब एक बात बताओ, आपसे मैं पूछता हूं कि पहला वस्तु खरीदी गई होगी, और खरीदी पहली मेज बेटा, और अपनी कीमत से कितना % का लाभ कमा के गई होगी बेटा, 25%। और दूसरी वाली भी खरीदी गई होगी, और उस पैसे कितने की हानि हुई होगी, 10%। अब मैं आपसे कहूं, इधर से लाभ होता है 25% का, इधर से हानि होती है 10% की, और वो उसने कहा ना तो उसे लाभ हुआ और ना ही उसे हानि, तो हम कह सकते हैं 0% बेटा। तो यहां अंतर करेंगे तो 10, और यहां कितना आएगा बेटा, 25 ही आएगा। तो अब इन दोनों का रेशियो निकालें, तो 2 अनुपात कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। तो अब एक बात बताइए, फिर आपसे मैं कहूं, इसका मतलब ये वस्तु कितने की थी, 2 की, और ये वस्तु कितने की थी बेटा, 5 की, जो खरीदी गई थी बेटा। अब ये हमारा क्रय मूल्य है, तो इसका मतलब पहली वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, 2, और दूसरी वस्तु का जो सीपी है वो कितना है बेटा, 5 है। मगर उसने कहा एक वस्तु को उसने कितने में बेचा है, पहली वाली मेज को कितने में बेचा है, 400 रुपए में बेटा। तो आप एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं 400 रुपए में बेचा है और लाभ कितना दिया था उस पर भी 25%, तो आप कहेंगे 25% जब लाभ हुआ होगा पहली मेज पर, तो आप बताइए 4 की मेज कितने की गई होगी, 5 की, और 5 बराबर कितने के, 400 के। तो 1 का मान कितना आएगा बेटा, 40 आया होगा, 8 पंजे 40। तो इसका मतलब पहली वाली मेज कितने की होनी चाहिए, खरीदने की, 320, और यदि ये 320 की है तो हमारे हिसाब से 2 है, तो 2 बराबर कितने के बेटा, 320 के। तो 1 का मान कितना होगा बेटा, 160। तो 160 पहले का आया, तो दूसरा कितने का होना चाहिए, 5 का। तो 16 पंजे 80 होता है। तो दूसरी मेज का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए बेटा, 800 रुपए होना चाहिए। और यही आपसे पूछा था, तो टेबल की कीमत
उसे देखिए कितने रुपए में पड़ी थी बेटा, दूसरी वाली, तो आप कर सकते हैं, बड़ा भारी सवाल नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक दुकानदार द्वारा 30 दिन के महीने के औसत दैनिक लाभ कितना है बेटा, 450। इसका मतलब 30 दिनों का औसत एवरेज जो है बेटा कितना है, 450 रुपए पर डे बेटा, ये लाभ है, प्रॉफिट है बेटा। तो आप कहेंगे कुल लाभ निकाल लो बेटा, कुल 30 के 30 दिनों का, तो 450 गुणा कितना कर दो, 30 कर दो, तो 2 जीरो आएंगे, 5 तिया 15, अब 12, और 12 में बेटा कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो, 13। तो इसका मतलब पूरे महीने का टोटल लाभ कितना हुआ, 13,500। मगर उसने कहा पहले 20 दिन का, तो पहले 20 दिन का एवरेज कितना है बेटा, 300 रुपए बेटा, 300 रुपए है बेटा, औसत बेटा 300 रुपए पर डे का। तो आप बताइए पहले 20, तो यहां निकालने कुल कितना आएगा, 6,000 रुपए। तो आप बताइए 20 दिन में 6,000 है और टोटल 30 दिन में कितना है बेटा, 13,500। जब इसमें से हम घटाएंगे तो आप कहेंगे 10 दिन का कितना बचेगा बेटा, 10 दिन का कुल खर्च या कुल लाभ बेटा, कुल लाभ बेटा। तो दोनों घटा दीजिएगा, कितना आएगा, 7,500। अब बताइए 7,500 10 दिन का, तो एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो आप औसत में जानते हैं, देखिए टोटल सम 7,500 बटे कितना, कितने दिन का, 10 दिन का। तो आप बताओ कितना आएगा, 750, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो कहता है एक डीलर है, 200 कुंटल गेहूं 2,000 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदता है, और वह परिवहन और भंडारण पर कितने, 10,000 रुपए खर्च करता है, और वह 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। तो आप बताइए कितने कुंटल थे, 200 क्विंटल थे बेटा, 200 क्विंटल थे, और कितने रुपए कुंटल थे बेटा, 1,200 रुपए क्विंटल थे बेटा। तो आप बताइए यदि मैं इसकी गुणा करूं तो 200 के हाथ दो के 4 जीरो तो ये हो जाएंगे, और 12 दूनी 24 हो जाता है। इसका मतलब खरीदे कितने के गए अभी यहां पर, आप बताएंगे 2,40,000 के। आगे कहता है 10,000 रुपए उसमें खर्चा हो गया बेटा, तो देखिए 1,200 का तो यहां था बेटा, तो 10,000 रुपए जब खर्च हो जाएगा बेटा, यदि मैं आपसे कहूं तो यहां कितना आएगा बेटा, 0 0 0, और यहां 0, और यहां कितना आएगा बेटा, 2,50,000। 2,50,000 रुपए का टोटल अब तक कॉस्ट हो चुकी है टोटल बेटा। मगर बेचने की बात करता है बेटा 13 रुपए किलो, 13 रुपए किलो। तो आप मुझे बताइए कितने खरीदे थे बेटा, 13 रुपए किलोग्राम। तो 1 किलो, देखिए 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100। तो आप मुझे बताइए यदि मैं इसमें 100 की, देखिए नीचे कितना करूं बेटा, 1 किलो का रेट ये है, तो आप कहेंगे इतना है बेटा, तो 100 किलो का कितना होगा, तो 100 किलो का हो जाएगा 1,300 रुपए। और इसी प्रकार से कितने थे बेटा, 200 कुंटल, क्योंकि 100 किलो को 1 कुंटल कहा जाता है, तो 200 से आप गुणा कर दीजिएगा बेटा। तो 200 से गुणा करेंगे तो 4 जीरो तो ये आ जाएगा बेटा, और 13 दूनी 26 हो गया। तो आप एक बात बताइए, 4 जीरो ये हो गया बेटा, तो आप कह सकते हैं कि जो टोटल सीपी है वो कितने का है, 2,60,000 का, और टोटल जो सीपी जो है बेटा, टोटल सीपी कितना है, 2,50,000 का, और टोटल एसपी जो है बेटा 2,60,000 का। तो प्रॉफिट कितने का है बेटा, आप कहेंगे 10,000 का, 10,000 का, और कितने पर बेटा, 2,50,000 पर, और गुणा 100 बेटा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 चौका 100। तो आप कह सकते हैं इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 4% का। बेसिक सा सवाल है जिसमें गुणा भागी करनी है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक लैपटॉप है बेटा, क्या है बेटा, एक लैपटॉप है, उसकी कीमत बेटा, उसकी जो कीमत है 27,000 रुपए है, 2 साल की, देखिए बढ़ी हुई गारंटी लेने के लिए वह 15% अधिक भुगतान करता है। इसका मतलब लैपटॉप जो है वो 27,000 का है, मगर 2 साल की बढ़ी हुई वारंटी बेटा, 2 साल की बढ़ी हुई वारंटी लेने के लिए उसे 15% अतिरिक्त देना पड़ेगा इसका बेटा। और लैपटॉप के अंतिम लागत क्या होगी यदि कुल मिलाकर जीएसटी कितनी हो बेटा, 6% हो। तो आप बताइए लैपटॉप मूल कीमत कितनी थी बेटा, 27,000 थी। अब वो कहता है 15% का अतिरिक्त भुगतान किया गया, क्योंकि वारंटी लेने के लिए बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे।
अब देखिएगा यदि मैं आपसे कहूं तो यहां क्या आएगा 27, 270 गुणा 115। तो अब यदि 115 को मैं गुणा 27 से करता हूं बेटा तो 7 पंजे 35 होता है, 3 7 3 10 होता है और 7 और 1 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ 230 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ 5 आएगा, 0 आएगा, 8 3। तो इसका मतलब वह कीमत कितनी होगी बेटा 3105 और 1 0 पहले से था। तो आप कह सकते हैं कि वारंटी 2 साल की अतिरिक्त लेने के लिए उसे भुगतान कितने का करना पड़ेगा लैपटॉप पर 31,050 रुपए का। मगर बेटा ये तो क्या हुआ, अब जीएसटी भी देगा बेटा। तो जीएसटी कितने परसेंट, 6%। तो आप चाहे 106 लिख लो या 6% ही निकाल लो, बाद में जोड़ लेंगे बेटा। तो 0 सही है, 0 कट जाएगा, 5 से काटिए बेटा, 5 छंग देखिए 30 होता है और 5 दूनी 10 और 5 ही करना 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो हम गुणा करें 3 की बेटा, क्योंकि 5 से 2 बार कट जाए, 3 बार कट जाएगा, 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6 और 3 छंग देखिए 18 होता है, 18 ये। इसका मतलब यदि वो जीएसटी के रूप में कितने पैसे उड़ चुकाएगा तो 1863 रुपए उड़ चुकाएगा। तो आप बताइए पहले कितने का था जीएसटी से पहले 31,050 रुपए का बेटा, यही तो था। अब उसमें कितना और जोड़ दे बेटा 1863 रुपए और जोड़ दे तो बेटा जीएसटी के बाद वो कितने का पड़ेगा, यहाँ 11, यहाँ 9 और यहाँ बेटा कितना आएगा 2 और यहाँ 3। तो हम कहेंगे 32,913 रुपए का वह लैपटॉप पड़ेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। मूल कीमत जो हो जाएगी बेटा इतनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आगे आपका, वो कहता है एक निश्चित रकम के लिए एक घड़ी बेचकर दीपिका को 10% का नुकसान उठाना पड़ता है। यदि उस घड़ी को 140 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता तो मूल घड़ी की कीमत ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है। तो पहले घड़ी खरीदी गई होगी बेटा और उस कीमत से वो कितने परसेंट बेटा 10% के नुकसान पर बेचती है बेटा। अब देखिएगा, और यदि उस कीमत से कितना ज्यादा 4% ज्यादा लाभ कमाना चाहती है तो बेटा पहले वाले सेलिंग प्राइस और बाद वाले सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर होना चाहिए बेटा, कितने का बेटा 140 का। और ये सवाल आपको बहुत बार पूछा गया है बेटा अब तक का। तो आप बताइए दोनों के लाभ का अंतर कितना है और हानि का अंतर बेटा। तो आप कहेंगे देखिए हानि और लाभ का अंतर कितना है 14% का बेटा। और देखिएगा और दोनों के अंतर कितना है बेटा यहाँ पे 140 का। तो क्योंकि क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होता है 100 होता है, यदि हम इससे इसको भाग करते हैं तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। जब 1 की वैल्यू 10 और 100% की वैल्यू निकाल दें तो वही तो लागत होती है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। तो उसकी कीमत कितनी थी 1000। बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार आ चुका है इस तरह का सवाल बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक दुकानदार ने दो खिलौने प्रत्येक शब्द ध्यान देना 990 रुपए में बेचे। पहले खिलौने पर 10% का लाभ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब दो वस्तुओं और सेम सेलिंग प्राइस हो और एक पर सेम प्रॉफिट परसेंटेज हो और एक पर सेम लॉस परसेंटेज हो बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना होता, उसमें नेट जो होती है वो हानि होती है बेटा। तो सेलिंग प्राइस सेम है और परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 10% और लॉस परसेंटेज कितना है बेटा 10%, तो सेम है। तो इसमें सदा हानि होगी कितने की बेटा x² बटे 100 का। तो x क्या है बेटा 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 100 बटे 100 से जब डिवाइड करेंगे इसका मतलब इसमें नेट जो होगी 1% का लॉस होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि विक्रय मूल्य 1680 हो, एक पर 16% की हानि हो, यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, तो अब एक बात बताइए, तो उत्पाद का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो आप बताइएगा विक्रय मूल्य कितना था बेटा 1680 और उसे हानि कितने की हो चुकी है बेटा 16% की। तो अब हानि किस पर होती है बेटा क्रय मूल्य पर। तो हम कह सकते हैं एसपी कितना है इसका सेलिंग प्राइस 1680 बेटा। अब देखिएगा हानि और बेटा लॉस जो होता है बेटा प्रॉफिट किस पर होता है सीपी पर, कितने परसेंट का है 16% का लॉस है बेटा। तो मैं आपसे कहूंगा यदि 100 का सामान है तो 16% के लॉस पर गया तो कितने का गया होगा बेटा, आप बताइएगा यहां से बेटा। तो आप कहेंगे 84 का बिका होगा। अब यकीन मानिए अब यहां से थोड़ा सा गुणा भाग करना है बेटा, तो आप जानते हैं 2 बार पूरा चला जाएगा इसको, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20 आएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से टोटल सीपी कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 का सामान कितने में बिक रहा था बेटा
1680 में तभी तो 16% की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। अब वो कहता है यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है बेटा, 8% की छूट देने के बाद भी कितने परसेंट का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। तो वस्तु कितने की थी बेटा, 2000 की थी, अब बिक कितने की रही थी, 1680 की। अब छूट किस पर दी जाती है बेटा, छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो आपसे मैं कहूं कि अंकित मूल्य पर कितना छोड़े बेटा, 8% छोड़ता है, 8% छूट देगा। तो अब एक बात बताइए, तो आपसे कहा 8% छूट देगा, लाभ कितना कमाना चाहता है, 15% का लाभ कमाना चाहता है। तो आप बताइए इसका 15% लाभ कमाने के लिए बेटा, तो आप बताइए 15% इसका कितना होगा, क्योंकि लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है। तो आप कहेंगे कितना होगा 15% बेटा, 300। तो इसका मतलब वो कितने में बेचना चाहिए, कितने में, 2300 में। और 2300 का जब बिका है, छूट पर बिका है बेटा, क्या बिका है, छूट पर बिका है। और छूट कितने की है बेटा, 8% की। तो हमने कहा अंकित मूल्य कितना देर के लिए, x मान लिया, तो x पर 8% छोड़ दिया, तो 92% तो लिया होगा। तो 92% बराबर कितने के बेटा, 2300 रुपए के। तो अब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 0 आएगा। 23 चौक कितना होता है, 4 बार कटेगा, इससे इसको भाग करेंगे बेटा, कितना आएगा, 25। और जब इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ 100 बचा था, तो आप बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी, 2500 रुपए बेटा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं बेटा। चलिएगा आगे, कहता है 10 रुपए प्रति दर्जन, 10 रुपए प्रति दर्जन की हिसाब से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी। इसका मतलब 10 रुपए में 12 चॉकलेट बेटा, 12 दर्जन में कितनी होती है, 12 चॉकलेट क्या खरीदी बेटा, उसने खरीदी, सीपीए बेटा। आगे कहता है अब इस प्रकार से उसने 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी। 10 में कितने होंगे बेटा, तो 10 से इधर गुणा कर दो बेटा, क्योंकि एक दर्जन 12 होता है, 10 दर्जन में। तो इसका मतलब उसने टोटल 100 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीद ली, 120 चॉकलेट। 120 चॉकलेट का ही मतलब होता है बेटा 10 दर्जन। आगे क्या कहता है बेटा, उसने कहा 2 रुपए प्रति नग, नग का मतलब एक चॉकलेट बेटा। तो आप मुझे बताइए चॉकलेट कितनी खरीदी थी, 120। अब उसने कहा 2 रुपए की एक चॉकलेट, नग का मतलब एक, और खरीदनी कितनी है बेटा, 120। तो 120 भी बेचोगे तो यहां भी 120 से गुणा कर दें, तो यहां कितने का आएगा, 240 बेटा। और आप मुझे बताइए यहां कितना है, 120। इसका मतलब जितनी चॉकलेट खरीदी थी उतनी ही बेच दी। अब खरीदी कितने की थी बेटा, साफ साफ आपको दिखता है बेटा, यहां कितने खरीदी थी, क्योंकि 10 रुपए की दर्जन थी, तो 10 कितने की होगी। आप मुझे बताइए कितने का लाभ होगा, यहां पर साफ साफ नजर आता है कितने का लाभ है बेटा। खरीदी कितने की है, 100 की, और बेची कितने की है बेटा, 240 की। तो आप मुझे बताइए, उसने पूछा है 50 रुपए का उसमें खर्च करना भी पड़ा, तो बेटा 50 रुपए उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, तो टोटल कितने की हो जाएंगी, 150 रुपए की। तो 150 की चॉकलेट 240 रुपए में बिकती है, तो लाभ कितने का हो जाएगा बेटा, 90 का। और किस पर बेटा, 150 पर। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 की करते हैं, 0 से 0 काटेंगे बेटा। तो आप बताइए 5 थे, या ऐसे कर सकते थे, 0 से 0 काटिए, 15 छक्का 90 होता है, तो आप कहेंगे कितने परसेंट आ जाएगा, 60%। और यही आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। चलिएगा अगले वीडियो में हम आपके अगले क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा।